जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर चमोली जनपद का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बेसिक चीजें हम जान चुके हैं चमोली जनपद के बारे में कि इसकी स्थापना होती है 24 फरवरी 1960 ईस्वी को, और इसके साथ साथ उत्तराखंड के 2 और जनपदों का निर्माण होता है, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी का 24 फरवरी 1960 ईस्वी को। टिहरी और पौड़ी के कुछ क्षेत्र को मिलाकर बना दिया जाता है चमोली जनपद आपका। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर आपके पंच केदारों में 2 केदार रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर चमोली जनपद में है। साथ ही साथ यहाँ पर भारत के 4 धाम या उत्तराखंड के 4 धामों में एक प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ चमोली जनपद में स्थित है। यहीं पर उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिम उपस्थित है, यानी प्रेजेंट है या कह सकते हैं स्थित है। यहीं पर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बुग्याल बेदनी बुग्याल है। कई सारे ताल हैं, झील है, कुंड, बुग्याल, यानी ऐतिहासिक एवं कह सकते हैं धार्मिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है चमोली जनपद उत्तराखंड में। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं हम यहाँ पर कुछ दर्रों के बारे में और कुछ बात करते हैं यहाँ पर शिलाओं के बारे में, कुछ कुंडों के बारे में और कुछ यहाँ पर दोस्तों धाराओं के बारे में। मैंने आपको बताया था पंच बद्री यहाँ पर है, पंच केदारों में से 2 केदार, पंच प्रयागों में से 3 प्रयाग चमोली जनपद में है और 5 धाराएं 5 शिलाएं चमोली जनपद में स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर की प्रमुख शिलाएं, चमोली जनपद की प्रमुख शिलाएं। पंच शिलाएं हैं दोस्तों यहाँ पर। उत्तराखंड में काफी इंपॉर्टेंट रोल है चमोली जनपद का, क्योंकि एरिया की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जनपद है चमोली उत्तराखंड का, जिसका क्षेत्रफल कितना है 8023 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रमुख शिलाएं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शिलाएं हैं चमोली जनपद में। सबसे पहले है दोस्तों नारद शिला, नरसिंह शिला होगी आपकी, गरुड़ शिला, मार्कंडेय एवं 12 शिला। ये 5 शिलाएं दोस्तों, कौन सी? नारद शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला एवं 12 शिला। तो ये 5 शिलाएं इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखनी है। यदि बात करें यहाँ पर दोस्तों प्रमुख धाराओं की, कौन कौन सी धाराएं हैं चमोली जनपद में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि 5 धाराएं यानी पंच धाराएं हैं चमोली जनपद में, जिनमें से उर्वशी धारा, कर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा एवं भृंगु धारा। कौन कौन सी? उर्वशी धारा, कर्म धारा, इंदु धारा, भृंगु धारा, प्रहलाद धारा और कर्म धारा। तो धाराएं भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछ लेगा एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा चमोली जनपद में है। तो 3 अदर ऑप्शन दे देगा और एक इनमें से पूछ लेगा, या पूछ सकता है एग्जामिनर कि चमोली जनपद की कौन सी धारा चमोली जनपद में नहीं है। तो 3 यहां से दे देगा और एक कहीं और से। तो आपको ध्यान रखना है कि पंच धाराएं कहां पर हैं, ये चमोली जनपद में स्थित हैं और पंच शिलाएं भी चमोली जनपद में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों गर्म कुंडों, यानी सबसे पहले बात करते हैं कुंडों की। कौन कौन से कुंड यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में कुंड भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार एग्जामिनर पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा कुंड गर्म है या ठंडा है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में है, उत्तरकाशी में है, किसी भी जनपद में। तो इस प्रकार से एग्जामिनर यहाँ पर कुंडों से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले बात करते हैं गर्म कुंड। गर्म कुंडों में कौन कौन से हैं? सूर्य कुंड। दोस्तों बात आती है सूर्य कुंड, तो किस टाइप का कुंड है? हॉट कुंड, गर्म कुंड है सूर्य कुंड। और सूर्य कुंड दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में भी है। कहां पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में भी सूर्य कुंड है और चमोली में। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, उत्तराखंड के 2 जनपदों में सूर्य कुंड है। कौन से? उत्तरकाशी एवं चमोली जनपद में, जो कि दोनों में गर्म कुंड है। गर्म कुंड है दोनों में सूर्य कुंड। नेक्स्ट भाप कुंड। भाप कुंड भी गर्म कुंड है। उसके बाद है दोस्तों तप्त कुंड। कौन सा? तप्त कुंड।
तप्त कुंड भी गर्म कुंड है। नेक्स्ट है नारद कुंड, नारद शिला भी है और नारद कुंड है। तो ये ध्यान रखना कि ये सारे जो 4 हैं ये गर्म कुंड हैं, कहाँ के, चमोली जनपद के। दोस्तों आपके एग्जाम ऐसे डिले हो गए हैं, आप लोगों को और सफिशिएंट टाइम मिल गया है। जिन स्टूडेंट्स का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी नए नए हैं, उन लोगों के पास थोड़ा टाइम है, क्योंकि इस साल यानी 2022 में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अभी यूके SSC के द्वारा कोई भी एग्जाम कराया जाने का। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, क्योंकि जब पेपर होंगे तो मान के चलो एक बार स्टार्ट हो गया तो सारे पेपर एक साथ होने लग जाएंगे, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग अभी कंटिन्यूअसली अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। और अब सबसे पहले बात आती है, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा। सिर्फ उत्तराखंड में परीक्षा वाणी को मत रटिए, क्योंकि दोस्तों कई सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ परीक्षा वाणी रखते हैं। नहीं, परीक्षा वाणी से मान के चलो उत्तराखंड का सिलेबस जो 40% GS वाला है 40 नंबर का आता है, कहां से, उत्तराखंड का। ठीक है, बाकी अदर 20 नंबर हिंदी है, हिंदी पे भी आपको फोकस करना है। और द रीजनिंग GS मान के चलो 40 नंबर का, 40 नंबर का जो सेंट्रल GS है वो पूछा जाता है। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, चाहे एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों इस वाले सिलेबस में। एक दो क्वेश्चन साइंस के भी पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। तो यहां से भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। तो इतना सारा सिलेबस है आपका, सिर्फ परीक्षा वाणी पे डिपेंड मत रहिएगा। परीक्षा वाणी में भी कई बार गलत फैक्ट दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको अलग कम्युनिटी टैब बना के डाले हैं यूट्यूब में, आप देख सकते हैं वहां पे। तो दोस्तों कई बार परीक्षा वाणी में भी गलत सन या गलत डेट दी गई है, गलत पॉइंट दिए गए हैं। आपको अदर बुक्स हैं, जो अदर राइटर हैं, अजय रावत जी हैं, उनकी बुक से भी अपने डेटा मैच करना चाहिए। घनश्याम जोशी जी हैं, बहुत सारी अलग अलग बुकें हैं दोस्तों, जिनसे आपको अपने डेटा मैच करना चाहिए। यानी आपको सटीक आंसर पता होना चाहिए आयोग के अनुसार। तो यहाँ पर अब बात चली थी दोस्तों सिलेबस की। तो सिलेबस दोस्तों कैसा है कि 40% उत्तराखंड है। उत्तराखंड तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आप सेंटर पर भी फोकस कीजिएगा। 40 क्वेश्चन वहां से आने हैं, वही डिपेंड करता है आपकी मेरिट लिस्ट। एक मार्क्स से कई बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं तो कई सिलेक्ट हो जाते हैं। पॉइंट का कंपटीशन है दोस्तों, आपको मन लगा के पढ़ना है और कंटिन्यूसली पढ़ना है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। अदरवाइज सोचना भी मत इस बारे में। तो अब हम देख रहे थे दोस्तों कि गर्म कुंड भी हो गए। अब बात करते हैं चमोली जनपद के ठंडे कुंड। चमोली जनपद के ठंडे कुंड, सबसे पहले है रूप कुंड। कौन सा कुंड, रूप कुंड या रहस्यमय कुंड। रूप कुंड या रहस्यमय कुंड भी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि कई पुराने रहस्य मिले हैं इस कुंड से, इससे इसका नाम पड़ा है रूप कुंड या रहस्यमयी कुंड। नेक्स्ट है होम कुंड। होम कुंड दोस्तों कैसा कुंड है, ठंडा कुंड है। होम कुंड, बेदनी कुंड। बेदनी कुंड है दोस्तों यहाँ पर, बेदनी बुग्याल भी है चमोली जनपद में, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। नेक्स्ट है चंद्र कुंड, उर्वशी कुंड। उर्वशी धारा भी है और कुंड भी है। नेक्स्ट है वैतरणी। वैतरणी कुंड को दोस्तों रति कुंड भी कहा जाता है, ये एक ही है, वैतरणी या रति कुंड। नेक्स्ट है नंदी कुंड। नंदी कुंड, उसके बाद मानसी कुंड, त्रिकोण कुंड, सतपथ कुंड। सतोपथ ग्लेशियर से दोस्तों जो यहाँ पर ताल है वहां से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी, जो कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे। बैरास कुंड, गौरी कुंड। गौरी कुंड दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में भी, कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में भी हम डिस्कस कर चुके हैं गौरी कुंड। तो गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में भी है और चमोली जनपद में भी स्थित है। तो ये हो गए दोस्तों आपके इतने सारे पॉइंट, ये आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो ये कुंड है, आप सोच रहे होंगे इतने सारे कुंड हैं, तो उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। 13 डिस्ट्रिक्ट में लगभग सभी में कुंड हैं, जो कि आपको याद रखने और पर्टिकुलर याद रखने हैं दोस्तों। क्योंकि कई बार हम लोग क्या होता है, हम लोग
इनमें कंफ्यूज कर लेते हैं दोस्तों, कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों को कि सूर्य कुंड कहाँ पर है। तो यार उत्तरकाशी में भी है, चमोली में है। सेम यहाँ पर ये हो गया दोस्तों गौरी कुंड, रुद्रप्रयाग में भी है और चमोली में है। तो कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं ये कुंड यहाँ पर है ऐसा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। कंफ्यूज तब नहीं होंगे आप जब मन से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा। कल के दिन आप भूल जाओगे कि वैतरणी कुंड कहाँ पर है, तो आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि चमोली में है कि उत्तरकाशी टिहरी कहाँ पर है, क्योंकि इतने सारे कुंड हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। इसलिए आपको दोस्तों अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ परीक्षा वाणी ही नहीं रटनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने परीक्षा वाणी रट रखी है, लेकिन दोस्तों सिर्फ डिपेंड नहीं करता है परीक्षा वाणी रटने का। परीक्षा वाणी रटो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी डेटा देखो, चाहे नेट से देखो, अलग बुक्सों से देखो, या उत्तराखंड के अलावा अदर जो सिलेबस है, जो सेंट्रल की ज्योग्राफी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, रीजनिंग है, उसमें हिंदी है, कंप्यूटर है दोस्तों, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, उसमें बहुत सारी चीजें दोस्तों जो कि आपको पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। बच्चे क्या होते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेके चले जाते हैं एग्जाम लेने, और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है और वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तब हमें डाउट होता है कि यार ये चीज यहाँ पर नहीं यहाँ पर होगी, यहाँ पर नहीं यहाँ पर होगी। तब आते हम गलत करके, हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन का आंसर सही कर दिया, लेकिन नहीं, वो आंसर गलत होता है। क्यों? क्योंकि हमने पूरा पढ़ा ही नहीं, आधा अधूरा ज्ञान हमने ले रखा है और तुक्के मार रहे हैं। तुक्के वाली बात है दोस्तों। अगर जहां पर हमें डाउट लग रहा है, जहां पे हम श्योर नहीं है कि इसका आंसर क्या है, तो वहां पे तुक्का मार रहे हैं। अगर सही हुआ तो 1 मार्क्स मिल गया, गलत हुआ तो वहां पे आपका नंबर कट गया और वहीं से आपकी मेरिट डाउन हो गई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चमोली जनपद के कुछ दर्रे। मैंने दर्रों के बारे में बताया था आपको कि दर्रा किसे कहते हैं। 2 पहाड़ियों के बीच संकरे मार्ग को दर्रा कहा जाता है, और हम उत्तरकाशी में भी दर्रा पढ़ चुके हैं। सान चोकला, बहुत सारे दर्रे पढ़े, कालिंदी दर्रा पढ़ा है, थांगला, ब्यांगला। तो हमने उत्तरकाशी जनपद में भी दर्रे पढ़े हैं दोस्तों, टिहरी में भी पढ़े हैं। जितने भी हमने जनपद पढ़े हैं उनमें हमने दर्रों के बारे में डिस्कस किया है। आज बात करते हैं दोस्तों चमोली के दर्रे। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं कि चमोली जनपद की 6 आंतरिक सीमाएं हैं। आपको पता होना चाहिए कि चमोली जनपद की 6 आंतरिक सीमाएं, यानी उत्तराखंड के 6 अन्य जनपदों से चमोली जनपद की सीमाएं लगती हैं। और वहीं चमोली जनपद की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, जो कि किससे लगती है? चीन तिब्बत से लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चीन, या कह सकते हैं चमोली तिब्बत या चीन के बीच के दर्रे। यानी सबसे पहले हेडिंग है चमोली तिब्बत के दर्रे, या तिब्बत आपका चीन अधिकार क्षेत्र में पड़ता है, तो इसलिए हम चमोली चीन के दर्रे कह सकते हैं, चमोली तिब्बत के दर्रे कह सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पर डुंगरीला। कौन सा दर्रा? डुंगरीला दर्रा। डुंगरीला का ला का मतलब ही दर्रा होता है दोस्तों। तो डुंगरीला दर्रा कहाँ पर है? चमोली एवं तिब्बत के बीच। उसके बीच है नीति दर्रा। नीति दर्रा भी चमोली और तिब्बत के बीच है। माणा दर्रा, माणा भी कहाँ पर है दोस्तों? तिब्बत एवं चमोली के बीच। नेक्स्ट किंगरी बिंगरी दर्रा। किंगरी बिंगरी दर्रा भी कहाँ पर है? चमोली एवं तिब्बत के बीच। नेक्स्ट है तंजुम दर्रा। कौन सा? तंजुम दर्रा। उसके बाद बालचा दर्रा, चोर होती दर्रा, लमलम या लमगम दर्रा भी इसको कहा जाता है, कोई दर्रा, भ्यूंडार दर्रा, भ्यूंडार दर्रा। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं दोस्तों, बहुत सारे दर्रे, इसमें सबसे ज्यादा दर्रे चमोली जनपद में ही हैं। तो हमने कौन कौन से दर्रों के बारे में डिस्कस किया कि चमोली एवं चीन के बीच कौन कौन दर्रे हैं। सबसे पहले आता है आपका कौन सा? यह है दोस्तों डुंगरीला दर्रा, माणा दर्रा, नीति दर्रा, बालचा दर्रा, चोर होती, तंजुम, लमलम, कोई, भ्यूंडार, किंगरी बिंगरी, लमलम दर्रा। तो ये सारे दर्रे आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चमोली एवं पिथौरागढ़ के बीच, क्योंकि जनपद के बीच की तो पहाड़ियां होंगी और वहां पर भी दर्रे होंगे।
यानी एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने के लिए संक्राम मार्ग जो होगा पहाड़ियों के बीच, वो दर्रा कहलाएगा। जैसे हमने उत्तरकाशी और चमोली के बीच उत्तरकाशी जनपद में डिस्कस किया था कालिंदी दर्रा, ठीक है। और सेम हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच कौन सा दर्रा था? श्रीकंठ दर्रा। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं चमोली एवं पिथौरागढ़ के दर्रे। सबसे पहले बात आती है दोस्तों यहाँ पे बाराहोती, मार्चयोग, लातूधुरा और टोपी ढूंगा। ये 4 दर्रे हैं यहाँ पर पिथौरागढ़ एवं चमोली जनपद के बीच। कौन कौन से? बाराहोती, मार्चयोग, टोपीधुरा और टोपी ढूंगा और लातूधुरा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं पिथौरागढ़ एवं चमोली जनपद के बीच। दोस्तों मुझे एक मोटिवेशन याद आ रहा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअसली रखें, यानी लगातार पढ़ते रहिए, कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहिए और अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसी बात पे मैं आपको एक लाइन बता देता हूं दोस्तों, मुझे ध्यान आ रही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर खुद आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर खुद आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसलिए दोस्तों अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअसली रखिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाइएगा। और उसके बाद रिवीजन, देन प्रैक्टिस सेट। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट करना जरूरी, कंपलसरी है। बिना उसके आप एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो वहां पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कई बार पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज कहां पर है, कौन सी चीज कहां पर नहीं है, तो यहीं पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट करना कंपलसरी है। आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सिलेबस के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं और करना चाहिए दोस्तों, कंपलसरी है। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो प्रैक्टिस सेट भी करना जरूरी है। तो दोस्तों पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं चमोली एवं बागेश्वर के बीच। चमोली एवं बागेश्वर के बीच एक ही दर्रा है, सुंदर ढूंगा, सुंदर ढूंगा दर्रा है दोस्तों। बात करते हैं चमोली और उत्तरकाशी के बीच। तो चमोली एवं उत्तरकाशी के बीच जो दर्रे हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन सा एकमात्र दर्रा कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी एवं चमोली जनपद के बीच है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और दोस्तों अपने कॉपी में प्लीज नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह का कोई भी कंटेंट कहीं भी नहीं मिलने वाला। फिक्स कंटेंट है दोस्तों और सीरीज वाइज है, क्योंकि इससे पहले हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं चमोली जनपद के बारे में। अब हमने यहाँ पर शिलाएं, धाराएं, कुंड पढ़े हैं, उसके बाद दर्रे पढ़े हैं। आगे चलकर हम ताल, बुग्याल, बहुत सारी चीजें हैं, पर्यटन स्थल हैं, मंदिर हैं, मेले हैं, बहुत चीजें हैं दोस्तों चमोली जनपद में। और एटलीस्ट 1 हफ्ता तो आपको लगेगा इसको क्लियर करने में। तो दोस्तों आप धीरे धीरे डेली एक वीडियो देखिएगा। जितना भी आपको लेक्चर मिलता है एक दिन में, प्लीज 30 मिनट का लेक्चर होता है, उसे क्लियर देखें, पूरा देखें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पूरा सिलेबस में जो भी कंटेंट लिखा गया है। और यहाँ से एक भी आपको जो भी कोई भी पॉइंट यहाँ से मिसमैच नहीं होगा, यानी आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। इनमें से सारे पॉइंट सही हैं और जितनी भी चीजें, चाहे दर्रे की बात करें, कुंड की बात करें, झील, ताल, कुछ भी चीजें हो दोस्तों, सारी हर एक जनपद के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी सारे जनपदों के अपने अपने पर्सनल हैं। सपोज बात करें यहाँ पर सूर्यकुंड, तो सूर्यकुंड आपके उत्तरकाशी में भी है और चमोली में है। यहाँ पर गौरीकुंड, गौरीकुंड कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में भी है और चमोली जनपद में भी है। तो अपने अपने अलग अलग मायने हैं दोस्तों इन कुंडों को, जो कि आपको याद रखने हैं। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर टुडे क्लास के लिए।